A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 6th of May. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Sudden Death. देखो सडन डेथ का जो मीनिंग है, सडन वैसे होता है इमीडिएट। सडन डेथ का जो मीनिंग है किसी भी स्पोर्ट्स इवेंट को सडनली बंद कर देना, किसी क्राइसिस को ध्यान में रखते हुए। ऑन आईपीएल 2021, तो फिलहाल इंडियन आईपीएल चल रहा है, इंडियन प्रीमियर लीग चल रहा है, तो उसके अंदर कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि कोविड इन्फेक्टेड हुए हैं। तो बीसीसीआई ने क्या एक फैसला लिया है कि बीसीसीआई ने आईपीएल को सडनली क्या कर दिया, इमीडिएट इफेक्ट से उसने उसको सस्पेंड कर दिया है, उसको बंद कर दिया है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम इस एडिटोरियल को स्टडी करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट दिस एडिटोरियल। द इंडियन प्रीमियर लीग, आईपीएल की बात चल रही है कि आईपीएल की बात कर रहे हैं हम। सस्पेंशन, इंडियन प्रीमियर लीग को सस्पेंड कर दिया गया है इफेक्टिव फ्रॉम ट्यूसडे, जो कि ये जो सस्पेंशन है वो कब से लागू है, ट्यूसडे से, मंगलवार से। वाज इनएविटेबल, और ये जो सस्पेंशन था ये क्या था, इनएविटेबल था। इंडिस्पेंसिबल मतलब अपरिहार्य, जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता था। ये सस्पेंशन एक ऐसा सस्पेंशन था जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता था। फुल स्टॉप। Considering India's continuing trauma with COVID-19, और ये जो सस्पेंशन किया है बीसीसीआई ने, क्यों किया है? क्योंकि इंडिया के अंदर जो कोविड के जो केसेस है वो लगातार कंटिन्यू का मतलब लगातार, ट्रॉमा का मतलब आघात, विद कोविड-19। तो इंडिया के अंदर जो कोविड-19 के जो केसेस है वो लगातार बढ़ रहे हैं, और इन्हीं केसेस को बढ़ते हुए देखते हुए एट द सेम टाइम जो प्लेयर्स थे जो इंडियन प्रीमियर लीग में खेल रहे थे वो क्या हो गए, वो भी कोविड से इन्फेक्टेड हो गए। तो बीसीसीआई को ये फैसला लेना पड़ा और उसको इंडियन प्रीमियर लीग को क्या करना पड़ा, सस्पेंड करना पड़ा। एंड द ब्रीच ऑफ टूर्नामेंट मच वांटेड बायो बबल। देखो ब्रीच का मतलब होता है डिसकंटिन्यूटी, भंग कर देना। टूर्नामेंट मच वांटेड का जो मीनिंग है यहाँ पर है ब्रैगिंग, ये डींग, शेकी भागना या डींग मारना या बड़ी बड़ी बातें करना, राइट। तो जब आईपीएल को स्टार्ट किया गया था तो आईपीएल की जो अथॉरिटी है, जो बीसीसीआई है, उसने क्या कहा था कि हम जितने भी प्रोटोकॉल्स होंगे, वांटेड का मतलब बढ़ा चढ़ा के बोलना। बबल, देखो बायो बबल क्या होता है, बायो बबल एक तरह से क्या होता है, एन इनविजिबल शील्ड दैट इज यूज्ड टू होस्ट सपोर्टिंग इवेंट। मतलब जब सपोर्टिंग जो इवेंट होते हैं उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए एक इनविजिबल शील्ड बना दी जाती है, जिससे कि कोविड का जो है ना स्प्रेड हो वो ना पॉसिबल हो सके। तो हालांकि इस तरह के प्रोटोकॉल्स बीसीसीआई ने बोले थे कि हम फॉलो करेंगे, लेकिन उसका क्या हुआ, ब्रीच ऑफ द टूर्नामेंट मच वांटेड बायो बबल। मतलब जो इन्होंने बोला था कि हम इस तरह का एक बायो बबल से रिलेटेड जो भी उनका जो प्रोटोकॉल होगा उसको वो फॉलो करेंगे, लेकिन उसका ब्रीच हुआ, उसको भंग किया गया, उसको डिसकंटिन्यूटी हुई है। तभी तो जो आईपीएल के अंदर बहुत सारे प्लेयर्स है जो कि कोविड इन्फेक्टेड हो गए, राइट, उसको कहीं ना कहीं ब्रीच किया गया है। अंटिल द इमरजेंस का मतलब होता है पैदा होना किसी चीज का। अंटिल द इमरजेंस ऑफ COVID positive results of Kolkata Knight Riders, Sandeep Warrior, Varun Chakravarti, Sunrise Hyderabad, Rindivan Shah, Delhi Capitals, Amit Mishra, Chennai Super King bowling coach L Balaji, and member of squad का मतलब टीम हो गया, लॉजिस्टिक स्टाफ, लॉजिस्टिक का मतलब होता है सप्लाई करने वाला, आपूर्ति करने वाला स्टाफ। तो इससे पहले जो बीसीसीआई है, मतलब ये जो इमरजेंस हुआ प्लेयर्स के बीच में आईपीएल के अंदर कोविड-19 का, इतने सारे जो प्लेयर्स पॉजिटिव पाए गए हैं, इससे पहले बीसीसीआई ने क्या कहा, देखिए, द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जिसका फुल फॉर्म हो गया बीसीसीआई, वाज इन डिनाइल का मतलब मना करना, कैन नॉट बी डिनाइल मोड। मतलब इससे पहले कि जब बीसीसीआई से ये बोला गया कि प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना होगा, और बीसीसीआई इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थी कि नहीं, मतलब कि आईपीएल से कोविड को स्प्रेड हो सकता है, वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी इससे पहले। अब तो केसेस आ गए तो अब उसको मानना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, अब उसको बीसीसीआई को मानना पड़ा, एट द सेम टाइम उसको सस्पेंड भी करना पड़ा आईपीएल को। तो बीसीसीआई इससे पहले मानने को तैयार ही नहीं थी, और बीसीसीआई का मानना था
फर्मली बिलीविंग, विश्वास करना, बीसीसीआई का मानना था दैट इट्स बायो बबल प्रोटोकॉल्स कैन नॉट बी ब्रीच्ड, और उसका जो बायो बबल जो प्रोटोकॉल था, यानी कि जो प्रोटेक्शन का उसका एक जो मेथड था, उसको क्या कैन नॉट बी ब्रीच्ड, उसको क्या नहीं किया जा सकता, उसको भंग नहीं किया जा सकता है, उसको डिसकंटिन्यू नहीं किया जा सकता है। बीसीसीआई ऑफिशियल्स, जो बीसीसीआई के जो ऑफिसर्स थे, also insist का मतलब किसी बात पर जोर देना, that the league is not a super spreader. सुपर स्प्रेडर का मतलब जिससे बहुत ज्यादा कोविड के जो केसेस है वो स्प्रेड हो जाते हैं, फैल जाते हैं। तो बीसीसीआई का मानना है कि जो लीग है ना, इसे ये कोई सुपर स्प्रेडर नहीं है, लाइक इलेक्शन रैलीज और अदर परमिटेड एक्टिविटीज। मतलब जिस तरीके से इलेक्शंस की रिलीज होती है या दूसरे कोई एक्टिविटीज को अलाउ किया जाता है जिससे कि जो कोविड के जो केसेस है उसके बढ़ने के चांसेस होते हैं, लेकिन ये जो आईपीएल है इसके अंदर हम हर तरह का बायो बबल प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं, और ये सुपर स्प्रेडर नहीं है, हम पूरे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं। ये बात बीसीसीआई ने बोली थी। इस बात को एडमिट करने से पहले और इस बात का पता चलने से पहले कि आईपीएल के भी अंदर बहुत सारे जो प्लेयर्स है वो इन्फेक्टेड हो गए हैं, इससे पहले बीसीसीआई मानने को तैयार ही नहीं थी। Where crowds were allowed to assemble, ये कौन सी बीसीसीआई ने किस बात का हवाला दिया था? देखिए यहाँ पर बोला था कि मतलब जो आईपीएल है वो एक सुपर स्प्रेडर नहीं है, रैलीज की तरह या अदर जो परमिटेड एक्टिविटीज होती है, वेयर क्राउड वर अलाउड टू असेंबल, जनरली जहां पर क्राउड को असेंबल किया जाता है, लेकिन आईपीएल के अंदर तो क्राउड था वो असेंबल नहीं हो रहा था। तो इस तरीके से बीसीसीआई ने क्या किया, अपनी बात का हवाला दिया। The both fans and the media were kept away from the venues was cited as an example how strict the IPL management was in regard to the social distancing. अब मतलब the both किसकी बात की जा रही है? फैंस की बात की जाए एंड मीडिया, दोनों को क्या किया गया, दोनों को बाहर रखा गया, क्योंकि अभी आईपीएल जो हो रहे थे वो बायो बबल जो प्रोटोकॉल्स थे उनको फॉलो करते हो रहे थे, और ऐसे वेन्यूज पे हो रहे थे जहां पे ना तो ऑडियंस को अलाउ था और ना ही मीडिया को अलाउ था। वो साइटेड का मतलब होता है मेंशन्ड या तलब करना या हवाला देना, एज एन एग्जांपल हाउ स्ट्रिक्ट द आईपीएल मैनेजमेंट वाज विद रिगार्ड टू सोशल डिस्टेंसिंग। और एट द सेम टाइम जो बीसीसीआई है उसने इस बात का हवाला भी दिया कि जो आईपीएल का जो मैनेजमेंट है वो कितना स्ट्रिक्ट है किसके रिगार्ड में, सोशल डिस्टेंसिंग, कि हमने इस बात का भी पूरा ख्याल रखा कि सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया गया है। तो मींस ये हुआ कि आईपीएल के अंदर जो अभी ये जो प्लेयर्स इन्फेक्टेड हुए हैं, इससे पहले बीसीसीआई इस बात को मानने से तैयार ही नहीं था। अब बीसीसीआई को इस बात को मानना पड़ा क्योंकि अभी बहुत सारे प्लेयर्स अब इन्फेक्टेड हो गए हैं, और उस बात को ध्यान में रखते हुए क्या कर दिया गया है, जो आईपीएल उसको सस्पेंड कर दिया गया है, राइट। तो बीसीसीआई को अभी ये फैसला लेना पड़ा। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट स्लाइड। चलो इसका कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। कॉन्टिन्यूइंग, देखो ट्रॉमा यहाँ पे नाउन हो गया, तो कॉन्टिन्यूइंग V1 प्लस आईएनजी जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम कर रहा है। मच वांटेड यहाँ पे V3 हो गया जो कि पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। कैन नॉट बी ब्रीज्ड, ये आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। कैन नॉट आपका मॉडल वर्ब हो गया, उसके बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया। बी ब्रीज्ड जो कि थर्ड फॉर्म है आपका ब्रीज्ड। टू असेंबल, 2 प्लस V1 इंफिनिटिव केस हो गया आपका। वर्क कैप्ट आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, राइट। फैंस एंड मीडिया यहाँ पे प्लूरल था तो इसलिए वर यूज कर लिया, उसके बाद अपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया। रिगार्ड हमेशा अपने साथ टू लेकर चलता है। जो ब्लू कलर में दिखाई पड़ रहे हो सारे आपके मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, या इनको इंडिपेंडेंट क्लॉज बोल देते हैं। ब्लू कलर में आपके सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज है। लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट स्लाइड। बिसाइड्स दिस, देखो बिसाइड्स का होता है इसके अलावा द कांस्टेंट टेस्टिंग ऑफ एवरीवन इन द बबल वाज सीन। इसके अलावा मतलब बीसीसीआई ने क्या बोला था, बीसीसीआई ने ये बात भी बोली, पहले तो उसने इस बात का हवाला दिया कि हमने ना तो मीडिया को अलाउ किया है ना ऑडियंस को अलाउ किया है। एट द सेम टाइम जो कि बायो बबल से रिलेटेड जो भी प्रोटोकॉल्स थे हमने उनको फॉलो किया है। और इसके साथ साथ बीसीसीआई ने और भी एक बात का हवाला दिया, वो क्या दिया, द कांस्टेंट लगातार टेस्टिंग ऑफ एवरीवन इन द बबल वाज सीन। मतलब हम लगातार जो बायो बबल के प्रोटोकॉल्स को तो फॉलो कर ही रहे हैं, और लगातार मतलब क्या है, टेस्टिंग भी चल रही है, जितने भी प्लेयर्स वहां पे खेल रहे हैं उनकी टेस्टिंग भी चल रही है एज अनदर फॉल सेफ मेथड। फॉल सेफ मेथड क्या होता है, फॉल का मतलब फेल सेफ मेथड हो गया, कि मतलब फेल का मतलब तो मतलब आप जब हार जाते हो, सेफ मेथड मतलब एक ऐसे मेथड को फॉलो किया जा रहा है जिसके चांसेस फेल होने के कम है। तो यहाँ पे बीसीसीआई ने बोला कि एक तरफ से तो हम मीडिया और जो मीडिया हो गया, ऑडियंस हो गया, उसका अलाउ नहीं कर रहे हैं, हमने प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया है। दूसरी तरफ जो जितने भी प्लेयर्स हैं, जितने भी वहां पर आईपीएल के अंदर अभी फिलहाल काम कर रहे हैं, काम
खेलने वाले हैं, सपोर्ट स्टाफ है, उन सभी का टेस्टिंग हो रहा है। एंड हमने एक ऐसे मेथड को फॉलो किया, फेल सेफ मेथड, जो फेल हो ही नहीं सकता है, टू इंश्योर that the league did not turn into a coronavirus hotspot। और हमने इस बात को पूरा का पूरा हमने इस बात का ध्यान रखा है, इस बात को इंश्योर करने के लिए कि जो आईपीएल का जो लीग है ये did not turn into a coronavirus hotspot। टर्न इनटू मतलब कन्वर्ट इनटू, हमने इस बात की पूरी श्योरिटी की है कि जो आईपीएल का जो लीग है ये कोरोना वायरस का हॉटस्पॉट ना बन जाए। तो इस वजह से हर एक इंडिविजुअल की वहां पर प्रॉपर तरीके से टेस्टिंग की गई है। तो ये सारी बातें किसने दी है? ये सारी की सारी बातों का हवाला बीसीसीआई ने बोला है। बीसीसीआई पहले बात मानने को तैयार ही नहीं थी, लेकिन अब जब केसेस आए तो बीसीसीआई को ये बात माननी पड़ी और उसको आईपीएल को सस्पेंड करना पड़ा। बट बिफोर द आईपीएल डिनाउमेंट, बिफोर द आईपीएल फाइनल डिनाउमेंट का मतलब हो गया क्रिटिसिज्म, आलोचना। और मतलब इस ये जो अभी फिलहाल बीसीसीआई की आलोचना हुई है, आईपीएल की जो आलोचना हुई है, व्हाट जैड का मतलब होता है इरिटेटेड करना, was the tone deafness of having matches दिल्ली। और दिल्ली के अंदर क्या है टोन डेफनेस, क्या होता है देखो, इसका मतलब होता है म्यूजिकल डिसएबिलिटी, डेफनेस ऑफ हैविंग मैचेस इन दिल्ली while beyond the ground, राइट, मतलब मींस देखिए। लेकिन फिलहाल मतलब ये क्या है, दिल्ली क्या बना हुआ है, दिल्ली एक हॉटस्पॉट बना हुआ है कोविड-19 का। व्हाट जैड मतलब सबसे ज्यादा इरिटेट करने वाली बात तो ये है कि वो टोन डेफनेस ऑफ हैविंग मैचेस इन दिल्ली। टोन डेफनेस का मतलब हो गया कि मतलब उस चीज को कहीं ना कहीं मतलब क्या करना, मतलब उस चीज को आप सुन ही नहीं पा रहे, उस चीज को कहीं ना कहीं इग्नोर करें, दिल्ली के अंदर मैचेस करना व्हाइल बियॉन्ड द ग्राउंड। बियॉन्ड द ग्राउंड मतलब ग्राउंड से परे, रियलिटी से परे दिल्ली के अंदर मैचेस किए जा रहे हैं। द accompanying note was that the ambulance blaring their sirens while patients gasped for oxygen। तो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि मतलब दिल्ली को एक मतलब दिल्ली के अंदर मैचेस कराना, ये क्या है, एक बहुत ही मतलब क्या है, एक बहुत ही एक इनसेंसिटिव सा एक्शन लिया गया है। इनसेंसिटिव बिकॉज दिल्ली क्या बना हुआ है, दिल्ली एक हॉटस्पॉट बना हुआ है। द कंपनी नॉट वाज द एम्बुलेंस ब्लेयरिंग देयर साइरेंस, ब्लेयरिंग का मतलब हॉकिंग हो गया, आवाज करना। और कहीं ना कहीं मतलब ये जो दिल्ली के अंदर ऑब्वियस सी बात है, हमें एम्बुलेंस की आवाजें सुनाई देती है बिकॉज बहुत सारे केसेस वहां पर आ रहे हैं, एट द सेम टाइम बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं। और इस तरीके से इस तरीके पैंडेमिक के अंदर दिल्ली को एक होस्ट बनाना, दिल्ली के अंदर मैचेस ऑर्गेनाइज कराना, तो कहीं ना कहीं ये क्या है, टोन डेफनेस है। टोन डेफनेस का मतलब हो गया यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके अंदर म्यूजिकल डिसेबिलिटी है, आप उस चीज को सुन ही नहीं पा रहे हो, उस चीज को कहीं ना कहीं आपने कंप्लीटली इग्नोर किया है। while patient gasp for ऑक्सीजन, जबकि मतलब इतने बुरे हालात है दिल्ली के अंदर, जो पेशेंट है वो क्या कर रहे हैं, गैस्पिंग कर रहे हैं। गैस का मतलब हो गया गल्प, हाफ ना फॉर ऑक्सीजन। और जो मतलब जो पेशेंट है उनको ऑक्सीजन ही नहीं मिल रही है, और नंबर ऑफ केसेस जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं, डेथ का रेशियो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और इस तरह के हालात के अंदर दिल्ली के अंदर मैचेस कराना कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इनसेंसिटिव था। इवन इफ द लीग हैज इट्स शेयर ऑफ मैसिव टेलीविजन, हालांकि इस बात को भी एडमिट किया जाता है कि जो लीग है आईपीएल है, हैज इट्स शेयर ऑफ मैसिव टेलीविजन, इसको टेलीविजन के ऊपर मैसिव मतलब बहुत बड़े तौर पर इसको देखा जाता है, ऑडियंस है इसका बहुत बड़ा। एंड ऑफर इट डाइवर्जन टू द व्यूअर्स, डाइवर्जन का मतलब चेंज, हालांकि मतलब लोगों का एंटरटेनमेंट तो करता है कहीं ना कहीं आईपीएल, उसको डाइवर्ट करता है, उनके अटेंशन को, व्यूअर्स जो होते हैं, स्पेक्टेकुलर जो होते हैं, स्पेक्टेटर्स जो होते हैं जो मैचेस को देखते हैं, उनका डाइवर्जन तो करता है, उनका कहीं ना कहीं अटेंशन को डाइवर्ट तो करता है, राइट। हैविंग दिल्ली एज ए हॉस्ट वाज एक्सट्रीमली इनसेंसिटिव, लेकिन बीसीसीआई का ये जो फैसला है कि दिल्ली को एज ए हॉस्ट दिल्ली मैचेस को ऑर्गेनाइज करेगा, ये एक्सट्रीमली इनसेंसिटिव था। मतलब ये बहुत ही ज्यादा असंवेदनशील एक फैसला था दिल्ली के अंदर मैचेस ऑर्गेनाइज कराना। द आईपीएल 14th एडिशन, अभी आईपीएल का 14th एडिशन चल रहा है, इज दैट द क्रॉस रोड का मतलब चौराहे पे खड़ा होना, राउंड अबाउट। जो आईपीएल का ये 14th जो एडिशन चल रहा है वो एक ऐसे चौराहे पर आकर खड़ा हो गया है। अ रियलिटी, ये सच्चाई है, विच हैड अवॉइडेड सिंस इट्स लॉन्च इन 2008, मतलब ये सच्चाई है कि आईपीएल ने हमेशा अपना ही बेनिफिट को कंसीडर किया है, इसने हमेशा से क्या किया, विच हैज had avoided since 2008 से आईपीएल को स्टार्ट किया गया था, तब से आईपीएल ने हमेशा से ही सिर्फ अपने पार्ट को ही कंसीडर किया है, हमेशा अपने बेनिफिट मतलब उसने क्या किया है, पब्लिक इंटरेस्ट को हमेशा अवॉइड किया है, सिर्फ अपने आप को कंसीडर किया है। द कैश रिच लीग,
कैश रिच लीग मतलब बहुत सारा पैसा है इस लीग के अंदर। ऑलवेज फाउंड अ वे टू साइड स्टेप ऑब्स्टेकल्स। ऑब्स्टेकल क्या होता है मतलब, ऑब्स्टेकल आप बोल सकते हैं दिक्कतें, प्रॉब्लम्स। साइड स्टेप का मतलब इसको इग्नोर कर देना, पीछे कर, मतलब आईपीएल के अंदर बहुत सारी क्या आई है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आई है, तो उसने क्या किया, प्रॉब्लम्स को हमेशा साइड लाइन किया, उसको इग्नोर किया है, क्योंकि आईपीएल के अंदर सिर्फ पैसे को कंसिडर किया जाता है। ड्यूरिंग 3 जनरल इलेक्शंस, जब जनरल इलेक्शंस हुए, इंडिया की बात कर रहे हैं, द चैंपियनशिप इधर फुली और पार्शली लिंक्ड ऑन न्यूट्रल वेन्यूज। लिंक्ड ऑन का मतलब हो गया रुझान, झुकाव। और जब मतलब क्या किया गया, जब जनरल इलेक्शंस हुए इंडिया के अंदर, तो इसको क्या कराया गया, ये जो आईपीएल है उसको जो न्यूट्रल वेन्यूज है उसके ऊपर करा दिया गया, जहां पर मतलब इलेक्शन नहीं थे तो उन न्यूट्रल वेन्यूज पे उसको करा दिया गया। तो यानी इट मींस ओवरऑल अगर मैं बात करता हूं तो आईपीएल को कराना बीसीसीआई का मकसद है, क्योंकि उससे बहुत सारा पैसा आता है। प्रॉब्लम जितने भी आए, प्रॉब्लम्स को इग्नोर करते हुए आईपीएल को कंसीडर किया जाता है कि आईपीएल के अंदर उनको बहुत सारा पैसा मिलता है, चाहे लोगों को सेफ्टी या सिक्योरिटी का कोई कुछ भी मायने नहीं है वहां पर। देयर वाज आल्सो द इंसिडेंट, एक ऐसा इंसिडेंट भी था ऑफ लो इंटेंसिटी ब्लास्ट। देखो, देयर वाज आल्सो द इंसिडेंट ऑफ लो इंटेंसिटी ब्लास्ट, मतलब एक ऐसा ब्लास्ट भी होता है जिसकी इंटेंसिटी थी, जो मतलब क्या, जिसकी प्रबलता बोल सकते हो, उसकी जो इंटेंसिटी थी वो इतनी ज्यादा नहीं थी ब्लास्ट की। जस्ट आउटसाइड द बेंगलुरु एम चिन्नास्वामी स्टेडियम ऑन अप्रैल 17 2010 ahead of match featuring Royal Challengers and Bangalore and Mumbai Indians। यानी कि एक मैच होने वाला था 17 अप्रैल 2010 को, किसके बीच में होने वाला था, रॉयल चैलेंजर्स और मुंबई के बीच में होने वाला था। और उससे पहले चिन्नास्वामी स्टेडियम जो कि बैंगलोर में है, उससे पहले क्या हुआ, स्टेडियम के बाहर एक लो इंटेंसिटी का एक ब्लास्ट हुआ, ठीक है। तो उसके बावजूद भी वो मैच को कराया गया। तो कहीं ना कहीं बीसीसीआई क्या करती है, सिर्फ मैचेस को कंसीडर करती है, लोगों की या प्लेयर्स की सेफ्टी को इग्नोर किया जाता है कहीं ना कहीं, राइट। तो ऐसा ही हमें इस केसेस में हमें देखने को मिला है। आईपीएल अभी भी इस पैंडेमिक के दौरान आईपीएल को कराना बहुत एक क्रिटिसिज्म वाला काम है। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन। सेकंड स्लाइड, चलो इसको कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। देखो बिसाइड, देखो बिसाइड एक तो होता है बिसाइड, एक होता है बिसाइड। देखो बिसाइड का जो मतलब होता है टुगेदर विद, इसके साथ साथ की अगर बात करते हैं, लेकिन बिसाइड्स का जो मतलब होता है इन एडिशन टू, इसके अलावा। टेस्टिंग यहाँ पर आपका V1 प्लस आईएनजी, जो कि आप किसकी तरह यूज करें, ये आप यूज करें प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह यूज करें। डिड नॉट टर्न, ये आपका पास्ट इंडेफिनाइट हो गया, डिड आ गया तो यहाँ पर आपने फर्स्ट फॉर्म यूज कर लिया। अ कंपनी V1 प्लस आईएनजी जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। एट द सेम टाइम यहाँ पर देखो हैड अवॉइडेड, आपका पास्ट परफेक्ट हो गया, हैड प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया। जो ब्लू कलर में आपको दिखाई पड़ रहे हैं वो सारे आपके मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज है। पर्पल कलर में आपका क्या हो गया, ये आपका फ्रेज हो गया। ब्लू ग्रीन कलर में आपका फ्रेज, ग्रीन कलर में आपका डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। उससे पीछे हमने अभी डिस्कस किया था, एक इवेंट हुआ था जिसके अंदर क्या था कि बेंगलुरु के अंदर जो चिन्नास्वामी स्टेडियम है उसके अंदर 17 अप्रैल को एक मैच होना था 2010 को। उससे पहले वहां पर लो इंटेंसिटी का एक ब्लास्ट हुआ। इट इज एन इवेंट, एक इवेंट है, इट इज एन इवेंट दैट हैज फेडेड फ्रॉम पब्लिक मेमोरी। मतलब ये वो इवेंट है जो कि लोगों की मेमोरी, जो याददाश्त है, उससे थोड़ा फेडेड हो गया, उससे थोड़ा वो फीका पड़ गया है, यानी लोगों को उसकी उस इवेंट का भी याद नहीं है। बट ऑन द ओमनियस डे, ओमनियस का मतलब हो गया कहीं ना कहीं मनूस, ओमनियस डे, इन एस्पिशियस मनूस, राइट। और उस दिस वो दिन जिस दिन वो ब्लास्ट हुआ था वो बहुत ज्यादा मनुष्य था। 2 बॉम्ब्स वर वेंट ऑफ, वेंट ऑफ का मतलब ब्लास्ट होना, 2 बॉम्ब ब्लास्ट हुए एंड इंजरिंग अ फ्यू, कुछ लोगों को तो उसने इंजर भी किया, कुछ लोगों को मतलब उसके अंदर चोट भी आई। एंड थर्ड वाज फाउंड, और जो तीसरा था वो तीसरा जो 3 वहां पर बॉम्ब्स थे, 2 तो वहां पे क्या हो गए थे, ब्लास्ट हो गए थे, और जो तीसरा वाला था वो ब्लास्ट नहीं हुआ था, उसको पाया गया, विच वॉज इमीडिएटली डिफ्यूज। और उसके बाद तो तीसरा वाला जो बॉम्ब था उसको डिफ्यूज कर दिया गया। और ये जो मेमोरी है, ये जो पर्टिकुलर जो इंसिडेंट हुआ था, ये जो मेमोरी है जिसके चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर जो ब्लास्ट हुआ था, लोगों की ये मेमोरी है थोड़ी फेडेड हो चुकी है, वो क्या हो गई है, वो थोड़ी फीकी पड़ गई है। लेकिन ओवरऑल हम इस बात को कंक्लूड करें तो हमें इस बात का पता चलता है कि जो बीसीसीआई है उसका जो सेल्फ सेंटर्ड है बीसीसीआई, उसको पैसे से मतलब लोगों की या प्लेयर्स की सेफ्टी को कहीं ना कहीं इग्नोर किया गया है।
द कॉन्टेस्ट स्टार्टेड एन आवर लेट, 1 घंटे के बाद मतलब क्या कर दिया गया, उस कॉन्टेस्ट को दोबारा से स्टार्ट कर दिया गया, मतलब ब्लास्ट होने के बाद भी 1 घंटे के बाद उसको क्या कर दिया गया, उस कॉन्टेस्ट को स्टार्ट कर दिया गया। एंड द आईपीएल कंटिन्यूड, और आईपीएल को स्टार्ट किया गया लगातार अनहिंडर्ड। अनहिंडर्ड का मतलब हो गया अनहैम्पर्ड, अबाधित, बिना कोई बाधा के उसको दोबारा से कंटिन्यू कर दिया गया। बट द लेटेस्ट क्राइसिस, ये जो क्राइसिस चल रहा है, पेंडेमिक चल रहा है, ये जो बहुत बड़ा एक दुविधा चल रही है ड्यू टू पेंडेमिक, इज समथिंग दैट ह्यूमन काइंड हैज नाउ फेस्ड। लेकिन बॉम्ब ब्लास्ट तो एक अलग, एक ऐसा अननेचुरल सा इंसिडेंस था, लेकिन जो अभी फिलहाल कोविड का जो क्राइसिस चल रहा है, ये पूरी की पूरी मैनकाइंड जो है, ह्यूमन काइंड जो है, मानवता है, उसने इस तरह का पेंडेमिक, इस तरह का क्राइसिस पहले कभी नहीं देखा है since the Spanish flu in 1918। और इससे पहले एक बड़ी महामारी 1980 में आई थी, जिसमें स्पेनिश फ्लू आया था। स्पेनिश फ्लू ने भी बहुत सारे लोगों को मारा था, और 1918 के बाद बहुत, मतलब 100 साल से ऊपर का टाइम हो गया, इतनी बड़ी पेंडेमिक या इतना बड़ा क्राइसिस पूरी की पूरी मैनकाइंड ने, मानवता ने, या पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी ने इस तरह का क्राइसिस नहीं देखा। 100 साल में पहली बार हो रहा है। Meanwhile, इस दौरान the board officials are hinting about resuming the league after this year in the United Arab Emirates। देखिए, अब मतलब इसी की बात की जाए, अभी आईपीएल को क्या कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन एट द सेम टाइम अब जो बोर्ड ऑफिशियल्स है, बीसीसीआई के जो ऑफिशियल्स है, वो इस बात का हिंट कर रही है। रिज्यूम का मतलब किसी को दोबारा से स्टार्ट करना, जो लीग है, आईपीएल है, उसको दोबारा से स्टार्ट करने की बात कर रहे हैं। कहां पर? दुबई के अंदर, यूएई के अंदर। वो तो क्या करने वाले हैं, उसको बात की जा रही है कि मतलब अभी जो रिमेनिंग मैचेस है, जो रिमेनिंग लीग है, उसको दोबारा से स्टार्ट किया जाएगा। विच ऑल्सो हॉस्टेड 13th लेग। अगर आपको याद हो, पीछे वाला जो आईपीएल हुआ था, वो यूएई के अंदर ही ऑर्गेनाइज कराया गया था। बट फॉर दैट द वायरस शुड वेन, शुड वेन का मतलब यहाँ पे क्या होना, देखो, डिक्लाइन होना। यानी ये तभी पॉसिबल हो पाएगा कि मतलब जो रिमेनिंग आईपीएल है वो यूएई के अंदर मतलब उसको कराया जाए, लेकिन ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब वायरस क्या हो जाएगा, वेन हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा। यानी मींस वायरस जो है वो थोड़ा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, वायरस जो है स्प्रेड उसका कम हो जाएगा। एंड मोस्ट कंट्री, लेकिन अगर बात करूं, ज्यादातर जो कंट्रीज है सस्पेंडेड फ्लाइट्स फ्रॉम इंडिया। लेकिन ज्यादातर जितनी कंट्रीज है, उन्होंने क्या कर दिया, इंडिया से आने वाली फ्लाइट्स को सस्पेंड कर दिया है। इंडिया से आने वाले जितने भी फ्लाइट्स है, उसको बंद कर दिया है। विद ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन नॉट इवन परमिटिंग अ चार्टर्ड फ्लाइट विद आईपीएल ऑसीज प्लेयर। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी मतलब इंडिया से आने वाली हर एक फ्लाइट को बंद कर दिया गया है, कहीं ना कहीं उनको अलाउ नहीं किया जाता। और इस आईपीएल के अंदर बहुत सारे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स भी खेल रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन, उसने क्या किया है, जो आईपीएल के अंदर उसके जो प्लेयर्स खेल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के, वो जो कि अपनी चार्टर्ड फ्लाइट के साथ, अपने पर्सनल फ्लाइट के साथ ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, तो उनको भी परमिशन नहीं मिली है। टू फाइंड अ विंडो पैक्ड इंटरनेशनल क्रिकेट, टू फाइंड अ विंडो, देखो, टू फाइंड अ विंडो की अगर बात की जाए तो इसका मतलब है टू फाइंड अ प्लेस पैक्ड इंटरनेशनल क्रिकेट स्केड्यूल। मतलब अब आईपीएल को, मतलब ये जो इंटरनेशनल क्रिकेट स्केड्यूल है, विल बी आरडीएस, क्योंकि मतलब ऑब्वियस सी बात है, टू फाइंड इन अ पैक्ड इंटरनेशनल क्रिकेट शेड्यूल विल बी आरडीएस। मतलब अब ऑब्वियस सी बात है, मतलब अभी ये जो क्रिकेट का अगर बात की जाए, इंटरनेशनल शेड्यूल के अंदर आईपीएल को मतलब एक प्लेस देना, आईपीएल को अब ऑर्गेनाइज करना, ये बहुत ज्यादा आरडीएस होगा। आरडीएस का मतलब बहुत ज्यादा कठिन होगा, ये बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। Even if the last word on IPL 10 years resumption is yet to be spoken। देखो, लास्ट वर्ड अगर मतलब इस बात को बोला जाता है, आईपीएल 10 years का मतलब तुच्छ, इनसिग्निफिकेंट, रिजम्पशन का मतलब रीस्टार्ट करना, पुनरारंभ करना, इज येट टू बी स्पोकन। मतलब क्या किया जाएगा, अगर हम इस आईपीएल को, एक जो तुच्छ सा आईपीएल बोला गया है, अगर इसको रिजम्पशन करने की बात की जाए, इसको पुनः स्टार्ट करने की बात की जाए, तो इंटरनेशनल क्रिकेट स्केड्यूल है, उसके अंदर इस आईपीएल को स्टार्ट करना एक बहुत बड़ा अप हिल होगा, एक बहुत बड़ा कठिन टास्क होगा, बहुत मुश्किल काम होगा, क्योंकि इस पेंडेमिक के अंदर आईपीएल को दोबारा कराना एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन होगा, एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा बीसीसीआई के लिए। तो ये इसका पर्टिकुलर स्लाइड का एक्सप्लेनेशन था। अब इसके कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। हैज क्रेडिट आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, हैज के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया। अनहिंडर्ड आपने V3, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। हैज नेवर फेस्ड, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। रिज्यूमिंग, देखो, अबाउट आपका प्रेपोजिशन हो गया, प्रेपोजिशन के बाद आपने V1 प्लस ing जो कि जीरेंड है, राइट। हाउ सस्पेंडेड, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया आपका।
टू बी स्पोकन, टू बी आपका हो गया इन्फिनेटिव और बी स्पोकन आपका पैसिव स्ट्रक्चर यूज कर लिया आपने। ब्लू कलर में आपके मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ग्रीन कलर में सबऑर्डिनेट और आपके डिपेंडेंट क्लॉज है, राइट। चलो आप नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। अब रिवीजन की बात कर लेते हैं। सबसे पहला वर्ड रहेगा इनएविटेबल। देखो इनएविटेबल का मतलब होता है अनअवॉइडेबल, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, अपरिहार्य जिसको आप बोलते हैं। तो जिसका मीनिंग आप बोल सकते हैं इनडिस्पेंसिबल, इनडिस्पेंसिबल। वांटेड का जो मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है आपका ब्रैग्ड, जिसका मतलब होता है किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलना। डिनोमिनेट का मतलब होता है क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म मतलब आलोचना, निंदा। ऑमनियस का मतलब होता है इनएस्पिशियस, मतलब मनुष्य जिसको आप बोल सकते हैं। टीनियस का जो मीनिंग होता है तुच्छ, इनसिग्निफिकेंट आप इसको बोल सकते हैं, राइट। तो ये आपका रिवीजन पार्ट रहा। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं अभी हम। अब कुछ कॉमन एरर्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला कॉमन एरर है आपका दैट बोथ फैंस एंड मीडिया वाज केप्ट अवे फ्रॉम द वेन्यूज was cited an example of how strict the IPL management was with regard to social distancing. देखो both fans and media, तो यहाँ पर क्या है, आपका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वो भी प्लूरल आनी चाहिए, तो वर आना चाहिए यहाँ पर, वर केप्ट। Even if the league has its share of massive television audience and offer a diversion to viewer, having Delhi as a host was extremely insensitive. देखो even the league has, तो लीग यहाँ पे क्या है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर अगर सब्जेक्ट हो तो यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, ऑफर्स आ जाएगा, राइट। क्योंकि ये द लीग इसका क्या है यहाँ पर, ये इसका सब्जेक्ट है, तो ऑफर्स आना चाहिए, लीग आपका सिंगुलर है तो इसलिए ऑफर्स हो जाएगा। द कॉन्टेस्ट स्टार्टेड अ आवर लेट, आईपीएल कंटिन्यूड अनहिंडर्ड। देखिए जो ये है, जो आर है, इसका वोवल साउंड आ रहा है, तो जब वोवल साउंड आएगा तो आपका आर्टिकल एन आएगा, ना कि अ, राइट। एन आर आ जाएगा। To find a window in a packed international cricket schedule will be arduous, even if the last word on the IPL tenuous resumption is yet to be spoken. तो my dear student, अगर आप देखें इंटरनेशनल क्रिकेट स्केड्यूल, ये आपका नाउन हो गया, तो उससे पहले एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव आपका पैक नहीं बल्कि पैक्ड होता है, पैक्ड हो जाएगा, तो पैक्ड हो जाएगा। टू फाइंड अ विंडो इन अ पैक्ड इंटरनेशनल क्रिकेट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं अभी हम। अब बात आती है idioms और वन सब्स्टिट्यूट वर्ड की। तो सबसे पहला हमारा idiom रहेगा आज का एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग का जो मीनिंग होता है वो होता है कि निराशा के अंदर भी आशा की किरण होती है, यानी जब आप निराश होते हैं तो उसके अंदर भी उम्मीद होती है। टू ऑफ ट्रेड शेल्डम अग्री, टू ऑफ ट्रेड शेल्डम अग्री का जो मीनिंग होता है वो कहते हैं एक बयान में दो तलवार नहीं आ सकती है, जिसका मतलब होता है एक ही तरह के, मतलब अगर एक ही तरह के बिजनेस करने वाले एक ही तरह के दो लोग होते हैं तो उनकी आपस में नहीं बनती है। थर्ड देख लेते हैं, इट्स नेवर टू लेट टू मैन। इट्स नेवर टू लेट टू मैन का मतलब होता है कि मतलब अगर आपको अपने आप को सुधारना है तो कभी देरी नहीं होती है। वो कहते हैं कि अगर सुबह का भूला हुआ अगर शाम को वापस आ जाता तो उसको भूला नहीं कहते हैं, तो इसका मीनिंग ये हो गया, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं, अ डिजीज व्हिच इज स्प्रेड बाय डायरेक्ट कांटेक्ट। ठीक है, एक ऐसी डिजीज जो कि छूने से फैलती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंटेंजियस, कंटेंजियस बोलते हैं उसको हम, जो छूने से फैलती है। अ नंबर ऑफ स्टार्स ग्रुप टुगेदर, आसमान के अंदर आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्टार्स का एक ग्रुप होता है, उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टलेशन। क्या बोलते हैं, कॉन्स्टलेशन। जो आकाश के अंदर तारामंडल होता है उसको कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्संस, दो लोगों के बीच में स्ट्रॉन्ग डिसलाइक जो होती है उसको हम बोलते हैं एंटीपैथी। क्या बोलते हैं, एंटीपैथी। दो लोगों के बीच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या होना, बहुत ज्यादा डिसलाइक होना, उसको हम बोलते हैं एंटीपैथी। So my dear student, this is all about from my side. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. So tomorrow I'll come with another article. Till then, bye bye, take care and have a nice day.